बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांझपन जैसे मर्ज से आप मुकम्मल तौर पर निजात पाएँ। मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद को कुदरती तरीके से बढ़ाएँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिसका शिकार बहुत से मर्द हज़रात हैं, लेकिन वो औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आज मर्दाना बांझपन पर बात करूँगा। नाज़रीन, आम जुबान में जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बाद औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 किस्म का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, इसके बाद मर्दाना बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर 200 मिलियन हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन बनते हैं। इसी अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन बनते हैं। अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन बनते हैं। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नेक्रोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वह मुर्दा हालत में होते हैं, यानी वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। इसके बाद नाज़रीन, एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया के मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उस तनासर के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, इसके बाद बांझपन की दूसरी बड़ी वजह खुशियों में नुक्स होना। खुशियों की 2 बीमारियां होती हैं, वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं और ये बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने होने में हाइल होती हैं, जिसकी वजह से बांझपन का मर्ज पैदा होता है। बांझपन के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दहाने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जिधर आपका नाम आपने खुद लेना अपना नाम, आप बोले मेरी सरपरस्ती में। मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तहकीक के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बेहतरीन नताइज का हमल फार्मूला मुतारफ कराया। इस खास फार्मूले को तासीर अलमास तलाई कस्तूरी स्पर्म का नाम दिया गया है। इस कोर्स के इस्तेमाल के बाद हजारों जुड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। बहुत से सूने घर बच्चों की रौनक से खुशहाल और मुकम्मल हुए। ये कोर्स कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद को स्पर्म कम हो तो इन्हें नॉर्मल हाल में लाता है। ये कोर्स मादा तौलीद और स्पर्म समेत तमाम अमराज मर्दाना जो बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे कि मादा तौलीद में स्पर्म का न होना, खुशियों का नकारा होना, खुशियों और तनासर के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना, जरासीम का कम होना, मादा तौलीद में स्पर्म का मुर्दा होना वगैरह को न सिर्फ खत्म करता है बल्कि इनको दोबारा पैदा नहीं होने देता है। ये कोर्स स्पर्म की मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुदोखाल के साथ जन्म देने में मावर होता है। ये कोर्स स्पर्म की पैदाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों को जरसमा हयात में होने वाली तब्दीली के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके अलावा ये कोर्स कीड़े में मनी की कमजोरी और इनके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। नाज़रीन, ये कोर्स मर्दाना बांझपन के खात्मे के अलावा ताकत, कुव्वत और तवानाई में बेपनाह इजाफा करता है।
अज़वाजी तलकात और अज़वाजी जिंदगी की खुशियों का ज़ामन है। ये कोर्स आपकी सलाहियत में होश रुबा इजाफा करे, उज़्र में गज़ब की सख्ती और रुकावट पैदा करे, अज़वाजी अमल के दौरानी में इजाफा करे, जिससे तरफ़ैन को भरपूर लज़्ज़त हासिल हो। इस कोर्स में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ उज़्र पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर इसकी फरबी और तवालत में इजाफा करती है। इस कोर्स के इस्तेमाल से सेहत व ताकत वो जो आप चाहें, जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की कुदरती दवा है। बेपनाह क़ुव्वत का एहसास, लम्हात खुशगवार, पुरजोश और देरपा। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि फौरी तौर पर असरअंदाज होकर आपकी मर्जी के मुताबिक आपके जज्बात की तकमील करता है। तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म कोर्स से आप अपनी ज़ायशुदा क़ुव्वत और तवानाई को बहाल कर सकते हैं। अब अज़वाजी अमल के एहसास और वक्त को बढ़ाएं। इसके अलावा उज़्र के तमाम बाकी नुकाइसा कुदरती तरीके से ज़ाला करें। अगर आप भी बांझपन या क़ुव्वत खास में कमी का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि तासीर दहाने का तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म कोर्स इस्तेमाल करें और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये कोर्स बदरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको अज़वाजी ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।